of magnetic field on the axis of circular loop magnetic field on the axis of circular loop। ठीक है, यही हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपका एक लूप है और इसका क्या है, सेंटर ओ है। ओ से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। ठीक है, तो मान लो ये करंट का डायरेक्शन इस तरह से है और इसी पे हम ये स्मॉल डीएल ले लेते हैं और जिसकी डिस्टेंस यहाँ से देखिए, अगर इसकी रेडियस ए है तो ये डिस्टेंस r इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे समझना हमको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हमको निकालने के लिए समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। तो आइए हम लोग इसको अच्छे से पहले समझते हैं कि जैसे ये एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं। देखिए इस तरह से ये ऐसे है भाई, ठीक है, ये इस तरह से है। अब ये देखिए इस तरह से हमने एक को ये लिया कि ये आपकी एक्सिस हो गई, यहाँ पे देखिए ये एक्सिस हो गई और यह हम मान लो पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो आप ये समझ पाएंगे कि ये जो हमने डीएल ले रहा था, डीएल का डायरेक्शन ये है। यहाँ पे हम इसको ब्लैक कर दे रहे हैं, ये देखिए इस तरह से ये डीएल का डायरेक्शन है। अब डीएल इस तरह से है कि इस पर अगर हम छोटा सा भी लेंगे, डिस्टेंस ऐसे लेंगे, तो भले से ये ऐसे आपको, चाहे इसको हम क्या करते हैं ऐसे दिखाएं, चाहे इसको ऐसे दिखाएं, तो आप ये देखिए, लेकिन इस डीएल पे जो इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो इसके साथ ये जो होगा 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, ऐसे करने पर आपको ये लगेगा कि यहाँ तक से यहाँ तक ये सिचुएशन इसकी 90 डिग्री की है, फिर ऐसे डिस्टेंस आपकी चली है इस पॉइंट पी पे, तो ये बनाएगा 90 डिग्री। आप ये जानते हो कि इस तरह से अगर ये 90 डिग्री बनाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो रिप्रेजेंट होगा वो बायो सेवर्ट के नियम से हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 डिग्री हो जाएगा अपॉन ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है, r स्क्वायर, क्योंकि ये बायो सेवर्ट का लॉ होता है। ठीक है, इसको ये देखिए, इसका यहाँ डायरेक्शन, इसको हम कुछ इस तरह से करें तो इससे ये क्या है, 90 डिग्री बना रहा है। भले से आपको ये लग रहा हो कि ऐसे यहाँ से हुआ है, लेकिन इस डीएल ऐसे है, स्मॉल एलिमेंट डीएल ऐसे है, तो इसके साथ इतना सा भी इसका जो पार्ट है वो हमेशा कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, जब ये 90 डिग्री बनाएगा तो आपने बायो सेवर्ट का नियम ये लगा दिया, तो dB इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया, dB इक्वल टू मिल गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl हो जाएगा साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, r स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा dB, यानी स्मॉल एलिमेंट का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया P पॉइंट पे जो है dl एलिमेंट dl के कारण dB जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये एक चीज और समझनी है यहाँ पे, इसके अब मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे डायरेक्शन को हमें समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे ये पॉइंट हमने बताया, अब इसी पॉइंट पी पे हमको निकालना है, तो जब इस पॉइंट पी पे हमको निकालना है तो देखो राइट हैंड थंब रूल, इस डीएल का डायरेक्शन इधर है, तो इधर से मतलब ऐसे करंट, देखिए ऐसे करंट होके ऐसे पास हो रही है, तो करंट का डायरेक्शन इधर हो गया। देखो थंब हम यहाँ लगा दें
राइट हैंड थंब रूल लगा ले, तो ये देखिए थंब का इधर डायरेक्शन, देखिए इधर थंब का इधर डायरेक्शन, और ये देखो ये पॉइंट P यहाँ है, इसी पॉइंट P के परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में ऐसे इस पॉइंट, ये देखो ये करंट I का डायरेक्शन, ये देखिए ऐसे जा रहा है ना करंट I का डायरेक्शन, और इस पॉइंट P से देखिए इस पॉइंट P से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो, ये करंट I का देखिए डायरेक्शन DL करंट I के डायरेक्शन में, और इसी पॉइंट P पे ऐसे राइट हैंड थंब का रूल होता है कि इस पॉइंट उस पॉइंट P को हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी होती है, तो उस पॉइंट P से ये देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा कुछ इस तरह से। कहने का मतलब है कि इसी पॉइंट से ऐसे 90 डिग्री पे, तो जब ये 90 डिग्री पे यहाँ पे ऐसे देखो इसके साथ ये जो ऐसे बन रहा है, इसके साथ ऐसे 90 डिग्री पे ये मैग्नेटिक फील्ड dB वेक्टर ऐसे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये बताओ अगर इस लाइन को हम ऐसे बढ़ा दें और इस पे ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दें, तो इस एंगल को अगर हम मान ले थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा। अब सोचेंगे भाई ये थीटा तो बन रहा है लेकिन ये थीटा कैसे हो गया। अब ठीक है, इसको समझने के लिए जैसे ये लाइन है, यहाँ पे ये मैंने थीटा माना, तो ये डिग्री जा रही है ऐसे, तो ये यहाँ से यहाँ तक 90 बननी है। अगर ये थीटा हो गया तो इतना एंगल जो होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, ये 90 माइनस थीटा हो गया। और इस लाइन के साथ इतना ये जो ऑलरेडी है 90 बना ही रहा है, ये देखो ये पूरा ऐसे मिला के ये 90 बना रहा है। अब देखो तब इसको मजबूरी है इसको थीटा मानना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 बनेगा तो ये यहाँ इतना 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा में प्लस थीटा ऐड कर दो तो ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, और ये मिला के पूरा 90 हो रहा है। इसका मतलब ये थीटा होना जरूरी है। अगर ये थीटा हो रहा है तो ये भी थीटा होगा। अब क्या होगा भाई, जब ये थीटा हो गया तो आप क्या करते हो, इसको इसके कंपोनेंट को आप डिवाइड कर लो। अब इसके कंपोनेंट के डिवाइड करोगे तो इधर क्या होगा, dB cos थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा dB sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये dB sin थीटा हो गया। सिमिलरली अगर हम ये कहें कि अगर जिस तरह से हमने dl ऐसे यहाँ पे लिया वैसे अगर नीचे ले लेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे dl लिया उसी तरह से अगर हम नीचे dl ले लेंगे तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट करेंगे। यानी यहाँ पे अगर हम dl लेंगे तो इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाएंगे तो वही सेम डिस्टेंस हो जाएगी, और इसकी रेडियस यहाँ बढ़ाएंगे ये सेम हो जाएगी, और ये x रहेगा, ये भी रूट में आपका क्या होगा, r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ये भी इस लाइन के देखिए ऐसे जैसे ये परपेंडिकुलर है ऐसे ही ये परपेंडिकुलर यहाँ dB होगा, और इसको हम ऐसे बढ़ा दें तो जो एंगल यहाँ पे थीटा बनेगा वही थीटा यहाँ बनेगा, और इसको भी कंपोनेंट में डिवाइड कर लें। जब इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे ये dB cos थीटा हो जाएगा, और इसके इसी डायरेक्शन में ये हो जाएगा dB sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों कंपोनेंट के अपोजिट होने पे देख रहे हैं dB cos थीटा और dB cos थीटा एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बट क्या है, dB sin थीटा और dB sin थीटा इन दोनों dl के कारण, स्मॉल एलिमेंट के कारण, ठीक है, इन दोनों स्मॉल एलिमेंट dl के कारण ये क्या हो जाएंगे, इसी के डायरेक्शन में ऐड हो जा रहे हैं, क्योंकि इधर कंपोनेंट आपका ये क्या है dB sin थीटा, और इधर इसका भी कंपोनेंट इधर क्या हो dB sin थीटा। ये पहले से कैंसिल हो गया लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे यहाँ का अपोजिट लिए तो उधर जुड़ गए, ठीक, यहाँ का अपोजिट लेंगे तो dB यहाँ जुड़ता, फिर ऐसे से एवरी एलिमेंट पॉइंट पे अगर लेंगे तो इधर वाला कंपोनेंट sin थीटा इधर जुड़ता जाएगा, और जो cos का अपोजिट होता है वो एक दूसरे से कैंसिल होता जाएगा। तो अब देखिए इसी पॉइंट P पे अगर पूरा सर्कुलर के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, सर्कुलर के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे
तो क्या करेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा। अब देखो ये जुड़ता 2dB होगा, लेकिन पूरा निकाल रहे हैं तो सब सर्कुलर का ये फार्मूला लग गया। तो यहाँ सब सर्कुलर का क्या करते हैं, फार्मूला लगा दिए, और क्या होगा, B इज इक्वल टू यहाँ dB साइन थीटा। आप देखो dB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। अगर हम dB की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, चलिए रखते हैं। dB के इंटीग्रेशन ऑफ dB की वैल्यू ऊपर से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL हो गया अपॉन R स्क्वायर इंटू हो जाएगा ये साइन थीटा, ठीक है। अब हम साइन थीटा की वैल्यू रख लें, क्या होगा, आगे स्टेप बढ़ा दें, ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई IDL हो गया अपॉन R स्क्वायर साइन थीटा। अगर साइन थीटा लेंगे तो ये देखो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, इस थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी स्मॉल r इसको माने हैं, तो परपेंडिकुलर A हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपका स्मॉल r ये हो जाएगा। अब इसका हम प्रोडक्ट कर लें अंदर, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट करते हैं तो आगे स्टेप में हमारा क्या मिल जाएगा भाई, आगे स्टेप में ये मिल जाएगा कि म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई IDL अपॉन R क्यूब हो जाएगा इंटू A है ही है, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टेप देखिए आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पे देखो DL को छोड़ के बाकी जितना है सब इधर कांस्टेंट पड़ेगा, इसको हम ले लें बाहर, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट DL का ही हमको क्या करना है, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट DL का ही हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो क्या आएगा, यहाँ पे हम थोड़ा शेष बना ले रहे हैं, तो ये जब आएगा तो आपका क्या लिखा जाएगा तब, अब ये वैल्यू हमारी जो आ रही थी B इक्वल टू, अब इसी वैल्यू को हम यहाँ लिखें, B इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये सब बाहर ले लें, क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IA अपॉन R क्यूब बाहर ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ DL हो जाएगा, स्मॉल a है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा DL। अब इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो B इक्वल टू बचेगा क्या भाई, इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये हो जाएगा IA अपॉन R क्यूब इंटू इसका इंटीग्रेशन L हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, L हो जाएगा। जब L हुआ तो आप लिख सकते हो आगे बढ़ा के इसे म्यू नॉट अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई ये हो जाएगा IA अपॉन R क्यूब इंटू इसका देखिए सरकमफेरेंस अगर हो जाएगा L इज इक्वल टू 2 पाई A, ठीक है। तो यहां से देखो पाई से पाई कैंसिल कर दो, यहाँ 2 2 जा 4 यानी 2 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो क्या, ये इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 आ जाएगा, एक है IA स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा R क्यूब, ठीक है। तो B इक्वल टू फार्मूला क्या आया भाई, म्यू नॉट अपॉन 2 IA स्क्वायर अपॉन क्या होगा R क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा IA स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब। अब देखो R की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दो भाई, R की वैल्यू देखो, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, R की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R की वैल्यू देखिए, R इज इक्वल टू आपका x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल पावर 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ क्यूब, यहाँ 3 का मल्टीपल, तो यहाँ भी 3 का मल्टीपल, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R की वैल्यू जब ये रखेंगे रूट में x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इसके होल पावर 1/2 होगा, तो ये होगा B इक्वल टू म्यू नॉट IA स्क्वायर अपॉन 2 R की वैल्यू x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल पावर 3/2, इतना आपका क्या जाएगा भाई, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है।